हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है अमृता और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाल में ही कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर आतंकवादियों ने वो आतंकवादी जिनका संबंध हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से था, उन्होंने कश्मीर के पहलगाम घाटी में जो घूमने गए लोग थे, जो टूरिस्ट थे, उन्हें निशाना बनाया और लोगों को गोलियों से भून दिया। और जैसे ही ये खबर भारत में फैली, हम सबको ये बात पता चली, तो हम सब के मन के अंदर बस यही इच्छा थी कि जो लोग, जो आतंकवादी या फिर जो देश इसके पीछे है, उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, देश को कदम उठाना चाहिए। जिसके बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आती है। खुद गृह मंत्री पहलगाम की घाटी का जायजा लेते हैं और खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी एक्शन के दौर पे भारत सरकार एक एक्शन लेती है कि भारत से जो पाकिस्तान को पानी जाता है, उसे रोक दिया जाएगा। यानी कि भारत सरकार ये फैसला लेती है कि जो सिंधु जल संधि यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज बात हम इसी जल संधि की करने वाले हैं कि क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, इसके ज़रिए क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कब इसको साइन किया गया और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। On 23rd of April 2025, the Foreign Secretary of India announced the suspension of Indus Water Treaty with Pakistan following the Pahalgam attack. यानी कि पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले के बाद जब ये क्लियर हो गया कि इस हमले का संबंध पाकिस्तान से है, उन आतंकवादियों का संबंध पाकिस्तान से है, तो भारत सरकार अपने एक्शन मोड में है। और इन्हीं एक्शन के दौरान भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इस सिंधु जल समझौते को ख़त्म करेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे भारत सरकार ने फिलहाल निलंबित किया है, वो आखिर है क्या। Indus Water Treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan arranged and negotiated by the World Bank। यानी कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण यानी कि पानी के वितरण का एक समझौता है। और इस पूरे संधि की मध्यस्थता, इस पूरे ट्रीटी की मध्यस्थता जो मिडलमैन का काम किया था, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं था। लगभग 9 साल का लंबा समय लगा, जिसमें दोनों देशों के बीच बातचीत चली और तब जाके ये सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। On 19 September 1960, Indus Water Treaty was signed by Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistani President Ayub Khan in Karachi। यानी कि 9 साल के लंबे बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को इस समझौते पर हस्ताक्षर होता है पाकिस्तान के कराची में। और इस पे साइन करने का, इस पे हस्ताक्षर करने का काम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा किया जाता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जल संधि में क्या बातें लिखी गई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलज एंड ब्यास was given to India and water of 3 western rivers Indus, Chenab and Jhelum was given to Pakistan। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सिंधु नदी है यानी कि जो इंडस रिवर है, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और तिब्बत जो अब चाइना का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे चाइना लिखा है। यानी कि ये जो सिंधु नदी है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत को क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान में पहुँचती है और फिर ये गिरती है यहाँ पे अरब सागर में यानी कि अरेबियन सी में। तो ठीक है, तो इस संधि में ये बातें लिखी गई कि ये जो इंडस रिवर की जो अन्य 5 ट्रिब्यूटरी नदियां हैं यानी कि जो सहायक नदियां हैं, जिनमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास शामिल है, इनके पानी के बंटवारे का ये पूरा समझौता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इंडस नदी है और ये जो झेलम और ये जो चेनाब है, यानी कि जो ऊपरी जो ये 3 नदियां हैं, पश्चिमी जो वेस्टर्न नदियां हैं, इनका जो कंट्रोल है ये पाकिस्तान को जाएगा, यानी कि पाक को जाएगा। और ये जो अन्य 3 नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, इसका जो कंट्रोल है, इसका जो पानी है, वो इंडिया को जाएगा। ठीक है, ये बातें लिखी गई थी इस सिंधु जल संधि में। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नदियां हैं, ये भारत से होकर पाकिस्तान में जाती हैं। इसीलिए जब
कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच इस तरह के मामले होते हैं और इस बार जो हुआ है, तो पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि इंडिया हो सकता है कि पानी को रोक दे, और इस बार इंडिया ने लिटरली ऐसा कर भी दिया है। और इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में सूखा हो या फिर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, तो वो हमेशा इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने पानी अपने पास रख लिया, मतलब इधर आने नहीं दिया, ज़्यादा यूज़ उन्होंने कर लिया, या फिर मतलब पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया गया इसलिए पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। तो ओवरऑल ये जो ट्रीटी थी, फ़िलहाल थी इसलिए कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो रोका गया है। इसमें ये चीज़ें लिखी गई कि जो सिंधु नदी की अन्य जो 5 सहायक नदियां हैं और जो खुद सिंधु नदी है, इसका जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान को इनका पानी जाएगा, और जो अन्य 3 नदियां हैं इनका कंट्रोल, इनका जो पानी है वो हिंदुस्तान को जाएगा। इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर लिमिटेड इरिगेशन एंड अनलिमिटेड पावर जनरेशन, फिशरी एंड नेविगेशन। यानी कि अब इस संधि का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, सबसे खास बात अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने पीछे पढ़ा कि इस जल संधि में लिखा गया है कि जो वेस्टर्न यानी कि जो पश्चिमी नदियां हैं, जिनमें सिंधु और चेनाब और झेलम शामिल है, इन नदियों का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दिया गया, यानी कि इन नदियों का जो पानी है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। लेकिन इस जल संधि में एक चीज़ लिखी गई है कि ये जो 3 नदियां हैं, इन नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है, और करेगा किसमें, इसके लिए वो इसे सीमित इरिगेशन में, यानी कि एक लिमिट है कि इतना ही पानी आप इरिगेशन में, सिंचाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास है कि जो हम पानियों से जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ इस चीज़ का कोई लिमिट नहीं है। और हम मछली पालन के लिए नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खास बात है इस संधि में कि हम इन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही इन नदियों के पानी का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दिया गया था इस ट्रीटी के हिसाब से। अब हम यहाँ पे मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया को इन नदियों का 20% पानी का इस्तेमाल करने का आखिर छूट क्यों मिला है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो, झेलम हो या फिर चेनाब हो, ये भारत से होकर गुजरती हैं। और सोचिए जिन इलाकों से ये होकर गुजरती हैं तो वहाँ भी तो पानी की आवश्यकता होती थी, ठीक है। अगर पाकिस्तान में पानी की आवश्यकता है कि वो लोग अपनी खेती कर सके, पानी का इस्तेमाल पीने के लिए कर सकें, अन्य कामों के लिए कर सकें, तो इन इलाकों की भी इस तरह की ज़रूरत है, खेती में भी इसकी ज़रूरत है। और जो लोग खेती नहीं करते, जो मछली पालन करते हैं, जो अन्य काम करते हैं, उन्हें भी तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसीलिए इस ट्रीटी में, इस जल संधि में लिखा गया है कि इन नदियों यानी कि इंदस, झेलम और चेनाब की नदियों का पानी का 20% इंडिया यूज़ कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इंडिया की गवर्नमेंट पहलगाम में हुए उस अटैक के खिलाफ और स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जितने भी लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिले, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।